ईश्वर की प्यारे संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से समस्त संसार उसका अनुगमन करता है और बिना हानि उठाए सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। योग महान है, योग का साधक महान है, योग की देशना देने वाला ऋषि अति महान है। ऐसी ऋषियों की अनादिकाल से ये परंपरा है। इस एक आध्यात्मिक जगत में जैसा कि आप सुन रहे हो, देख रहे हो, एक बात बार बार दोहराई जाती है। विचारशील मनुष्य ने सदा ही पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस प्रश्न के साथ साथ ही सभी धर्मों का इस संसार में और सभी दर्शनों का और सभी विचारधारों का प्रादुर्भाव हुआ। इस जीवन के उद्देश्य को हटा दिया जाए तो सभी संस्कृति, संप्रदाय, धर्म, दार्शनिकता प्राय एक तरह से वो मृतक दिखाई पड़ेंगे। ये प्रसंग जीवंत है और जीवन का उद्देश्य क्या है उसको पाने के लिए ही आप सब दौड़ रहे हैं। दिशा कुछ भी हो, एक बात सामान्यतः सभी में देखी जाती है कि कुछ पाना है, कुछ होना है, कहीं पहुंचना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ जीवन के शिखरस्थ आयाम को छूना है। इस प्रकार की धारणा, मान्यता सभी में देखी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात विचारणीय है, अब तक सभी ने उद्देश्य यही बनाया है कि सफल होना है, लेकिन सफलता कहीं दिखाई नहीं देती। जैसा कि मैंने अभी सूत्र में संकेत किया, एक सुंदर स्वास्थ्य, शांति और सुव्यवस्था जिसके पास है, वो अपने उद्देश्य को, अपनी अंतस चेतना को, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त हो गया है। जिसके पास ये तीन नहीं है, वो संसार में कितना भी दौड़ता हो, उसकी दौड़ मरघट तक जाती है, उस उपलब्धि तक नहीं। इसलिए संसार में एक व्यक्ति भी सफल होता नहीं दिखता है। अतीत से लेकर के अब तक लोगों की सभी सफलताएं असफलता में बदल जाती हैं जब मनुष्य इस अहंकार के साथ गति करता है। ये मेरा है, इस प्रकार की पकड़ बना करके रखता है, दूसरों पर स्वामित्व बनाने की सदा चेष्टा करता है, मैं श्रेष्ठ हूं इस प्रकार की दावेदारी करता है। और वो व्यक्ति ही दावेदारी करता है जिसके पास योग्यता नहीं होती। सिद्ध करने की तभी आवश्यकता पड़ती है जब आप सिद्ध नहीं होते। जो श्रेष्ठतम है वो दिख जाता है, जो अंतस्थ में, आचरण में, आपके जीवन में है वो प्रकट हो जाता है। एक अमीर आदमी को जब ये सिद्ध करने की चेष्टा करनी पड़े कि मैं अमीर हूं, अभी वो अमीर हुआ नहीं। एक विद्वान को, सज्जन को, भद्र पुरुष को ये सिद्ध करना पड़े कि मैं भद्र हूं, तो भद्रता समाप्त हो गई। जब आपकी प्रतिभा का प्रकाश चारों दिशाओं में प्रकाशमान होता है
तो क्या आप बिना घोषणा किए नहीं रह सकते? क्या आप मैं कुछ नहीं जानता इस प्रकार से नहीं जी सकते? सद्गुण की यही पहचान है और धर्म का, ऋषियों का यही संदेश है। जब चीजें शिखरस्थ होती हैं तो मौन को उपलब्ध हो जाती है। उनका छिछोरापन, उनकी उद्दंडता, उनकी दंभ भरने की प्रवृत्ति, मैं कुछ जानता हूं ऐसा अहंकार, ये सब सबते ही गिर जाता है। जैसे जैसे श्रेष्ठतम आपके हाथ में आता है, निकृष्टतम विदा हो जाता है। यही ऋषियों की परंपरा है, यही उनका अनुशासन है। जब पहली बार उपनिषद और वेद पश्चिम में गए तो वहां के विचारकों ने, हीगल, कांट, शोपेनहावर, फ्रायड, जुंग, उन्होंने कहा ये कैसे शास्त्र है, इसमें कहीं चोरी मत करो ऐसा नहीं लिखा, व्यभिचार मत करो ऐसा कहीं नहीं लिखा, हिंसा मत करो ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये कैसे शास्त्र है? लेकिन उनको नहीं पता कि ये संस्कृति कितनी महान, कितनी श्रेष्ठ, कितनी अनुभव से भरी हुई थी कि हमने सकारात्मक तो को पहले उपलब्ध किया, श्रेष्ठतम को पहले अपनी उपलब्धि बनाया, और हमने चोरी की बात नहीं उठाई, दान की बात की है। और जब कोई बांटता है तो अहंकार विसर्जित होता है। हमने व्यभिचार की बात ही नहीं की उपनिषदों में, ब्रह्मचर्य की बात की, और हमने कहीं हिंसा की चर्चा नहीं की, हमने अहिंसा को आगे रखा। तो दो प्रकार के दृष्टिकोण दुनिया में है, जो अहम विहीन है, अहम शून्य है, जो बाहर दिखावा करने से और मैं कुछ हूं सिद्ध करने से दूर है। उसके जीवन में चारों तरफ एक सकारात्मकता, एक विधायकता सदैव बनी रहती है और एक संतुलन बना रहता है, बाह्य और अंत है दोनों स्थिति में। इसी को भगवान पतंजलि ने वितर्क विचार आनंद स्मितानुगमात संप्रजात समाधि, जो सदा सकारात्मक है, वितर्क का वहां भाव है ऋषि का। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कैसी भी चुनौती हो, लेकिन वो सदैव रहता है, विनम्र रहता है, सबके प्रति सकारात्मक रहता है, सबके लिए मंगल कामना करता है। तब मनुष्य के जीवन में एक आंतरिक प्रकाश की अवस्था प्रकट होती है, एक आंतरिक शोधन की प्रक्रिया आरंभ होती है, एक उसकी इंद्रियों में और मन में परिमार्जन होता है। लेकिन हम कितनी देर सकारात्मक बने रह पाते हैं, ये विचारणीय है। आपकी अहम की वृत्ति, मेरे की वृत्ति कभी आपको सकारात्मक नहीं रहने देती। कोई आपकी प्रशंसा में दो बातें कह देता है तो आप उसके प्रति सकारात्मक दिखते हो, सकारात्मक हो नहीं। कोई आपके विपरीत कुछ कह देता है तो तत्क्षण आप में नकारात्मकता, घृणा और प्रतिशोध की भावना पैदा हो जाती है। यद्यपि ऋषि का कहना यही है कि परीक्षा देने कहां जाओगे, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, आपको सकारात्मक होना, दूसरों के प्रति सदैव बांटने का भाव रखना, सदैव दूसरों के प्रति मंगल कामना रखना, सदैव उनके लिए सहयोग के लिए बने रहना, यहां से साधना आरंभ होती है। यदि आप वितर्क नहीं होते, आप सकारात्मक नहीं होते, तो नकारात्मकता शब्द ही आपको घेर लेगी, और वो अहंकार का शिखर तब बनती है कि जब मनुष्य इस संसार में
अपने को अहम केंद्रित समझता है, ऐसा समझता है कि जैसे सारी सृष्टि मेरे से चलती है, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। हर प्रकार से वो दावेदारी करता है, सिद्ध करने की कोशिश करता है। चाहे वो शरीर के तल पर है, पद के तल पर है, धन के पद पर है, किसी भी आयाम में वह अपने उस अहंकार को आगे रखता है। और संसार में जितने भी वासनाएं हैं वो सब अहम केंद्रित हैं। इसलिए मनुष्य जब इस प्रकार के वितर्क से जीवन में आगे बढ़ता है तो उसमें आचरण का समावेश होता है। वो ज्ञान, वो सिद्धांत, वो शास्त्र, वो धारणाएं मनुष्य के लिए थोती हैं और समय और शक्ति को नष्ट करने वाली हैं, जो मनुष्य को आचरण नहीं देती। अतीत के ऋषियों का संपूर्ण बौद्ध, उनकी देशना, उनका अनुशासन सब अनुभव पर ही खड़ा हुआ है। इसलिए ऋषि ने कहा है कि शब्द बाहुल्य से मनुष्य की बुद्धि निशेष होती है। आचरणहीन आदमी केवल शब्दों में रहता है। आचरणहीन आदमी केवल अहंकार में विचरण करता है। आचरणहीन आदमी केवल शास्त्रों में, दूसरों को सिखाने में, अपना पांडित्य सिद्ध करने में लगा रहता है। ऋषि कहते नहीं, बुद्धि का विस्तार नहीं, हृदय का विस्तार करना अध्यात्म के लिए आवश्यकता है। इतनी बुद्धि जिससे संसार चले, शेष जो बचता है आपके हृदय का विकास होते होते एक अध्यात्म का शिखर आपको उपलब्ध हो जाए। तो ऋषि कहते हैं शब्द बाहुल्य से बुद्धि निशेष होती है, क्षीण होती है। क्यों क्षीण होती है? क्योंकि जैसे आप विचार के साथ अपने अहंकार को जोड़ देते हो, तब आप खंड खंड हो जाते हो। तब आपकी स्मृति सम्यक नहीं रह पाती। तब बाहर से वस्तुओं का संग्रह करते हो, सम्मान को पाने की लालसा करते हो और शब्दों से, सिद्धांतों से अपने मस्तिष्क को भरते हो और हृदय आपका शून्य पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है। इसलिए सदी में मनुष्य अधिक से अधिक अपने मस्तिष्क में, बुद्धि में भूसा एकत्रित करता है। मैं उसको भूसा ही कहूंगा। जो आपको नहीं बदलता वो भूसा है। जो आपको प्रकाशमान नहीं करता वो भूसा है। जो आपके जीवन को जीवंत नहीं करता और अंतस्थ की साधना में आपको परम शिखर तक नहीं ले जाता, वो सब भूसा है। क्या करिएगा? न स्वास्थ्य देता है, न शांति देता है, न आनंद देता है, न सौंदर्य देता है। ऐसी शिक्षा से क्या करना है? और ऐसे सिद्धांतों को, शब्दों को संग्रहित करके संग्रहालय बनाने से क्या लाभ? ऋषि इसका समर्थन नहीं करता। ऋषि ने कहा है शब्द बाहुल्य से बुद्धि निशेष होती है, क्षीण होती है। क्यों? क्योंकि जितने आप बाहर जाते हो उतने खंड खंड हो जाते हो, और खंड होना और खंडित होना ही मनुष्य की शक्ति का हुआ है, समय का हुआ है, धन का हुआ है। और मनुष्य धीरे धीरे उस रिक्त घड़े की भांति हो जाता है कि जैसे कि हम कच्चे घड़े को पानी से भरे तो मिश्रित होता है, क्षीण होता है, बहता रहता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए हम उस फूटे हुए घड़े की भांति हैं जिसमें सत्य कभी नहीं ठहरता, जिसमें आनंद कभी समाविष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने आप खंड खंड होते हो उतनी ही आपकी इंद्रियां बहिर्गामी होती हैं, आपका मन बहिर्गामी होता है और आपका तादात्म्य संसार के साथ, शब्दों के साथ बन जाता है। और फिर सतत आपका मन बाहर ही चक्कर काटता रहता है। अभी भी आप अपने मन को देखें और अनुभव करें। किसी भी प्रकार से, किसी भी आयाम में आप जाएं, सतत आप वासना का पीछा कर रहे हो। बाहर जाना ही तब होता है कि जब कोई वासना होती है,
और अंदर ठहरना ही तब होता है कि आप निर्वासना में होते हो। सभी आयाम, सभी गतियां जो बाहर की ओर बहिर्गामी होती हैं, वो सभी वासनाएं हैं। और वासना केंद्रित व्यक्ति आनंद नहीं मना सकता, जीवन का उत्सव नहीं मना सकता, जीवन के आंतरिक रहस्यों को नहीं उद्घाटित कर सकता। इसलिए खंड खंड होते हो कि आपकी इंद्रियां वासना का वाहन बनकर के बाहर की ओर भागती हैं। तो ऋषि ठीक कहता है कि शब्द बाहुल्य से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती है, निःशोष होती है। और ऋषि क्या कहता है और क्यों ये बात उठाई है? ऋषि कहता है कि शब्द वही श्रेष्ठ है, विचार वही श्रेष्ठ है जो आपको निशब्द में ले जाए, शब्द निर्विचार में ले जाए, शब्द मौन में ले जाए। ये ऋषि का उद्देश्य है। शब्द एक मध्य में है, उसके नीचे जाओ तो विचारहीनता आती है, उसके ऊपर जाओ तो निर्विचारशीलता आती है। इसलिए शब्द यदि निशब्द ना दे, यदि शब्द मनुष्य को हृदय में अनुभूति ना दे तो व्यर्थ गया। इसलिए हम अधिकांश शब्दों से ही खेलते हैं, शब्दों का ही संग्रह करते हैं, संग्रह शब्दों का ही भोजन बनाते हैं और शब्दों से ही अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए सारे दुनिया में पांडित्य फैल गया है और ये सब राजनीति में चला गया है। मैं कुछ हूं ऐसा दिखाने के लिए आदमी शब्दों का सहारा लेता है, सब बड़े। लेकिन धर्म इसके ठीक विपरीत है। नो बड़े होने को, ना कुछ होने को, बच्चे की भांति सरल होने को, मैं कुछ नहीं जानता, इस अंतस की आंतरिक धारणा को सदैव धारण करके रखता है और वो कभी दावेदारी नहीं करता। मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा कहने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी श्रेष्ठता चहुमुखी प्रकाश की भांति होती है। प्रकाश को कहीं रखो, सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। इसलिए कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य स्वतः ही सिद्ध है, धर्म स्वतः ही सिद्ध है, आपका आचरण स्वतः ही सिद्ध है। उसे सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार से मनुष्य उस शब्द से निशब्द में जाता है, निशब्द से मौन में जाता है, मौन से अपने परम एकांत में जाता है और उस परम एकांत में अहंकार का विसर्जन होता है। इसको हम प्रतिक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। प्रतिक्रमण का सिद्धांत होता है कि हम उस मूल में पहुंच जाएं, उस महास्रोत में पहुंच जाएं जहां से आप आए हो। और जब तक आप अपने मूल में वापस नहीं लौटते, उतने से पहले अहंकार विसर्जित नहीं होता। जब तक अपने प्रतिक्रमण में मूल में जाकर के अतीत का सब प्रतिप्रसव नहीं कर देते। मूल में जाने का मतलब है प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव का अर्थ है अतीत मिट जाए, मूर्छा हट जाए, जिसको कि ऋग्वेद के ऋषि ने कहा अभूते जागरणम। जो जागता है वो प्रतिक्रमण का सिद्धांत पूरा करता है। जो जागता है वो अपने मूल में प्रवेश करता है और जो अपने मूल में प्रवेश करता है वो सत्य के साथ एक हो जाता है। इसके पहले नहीं। तो प्रतिक्रमण करना, रिटर्न टू होम, अपने घर वापस पहुंचना, जहां से आए थे वहीं पुनः लौट जाना, ये समाधि है, ये जीवन का समाधान है। उतने से पहले अहंकार विसर्जित नहीं होगा। जब तक पुराना नहीं मिटता, नए का जन्म नहीं होता।
वापस लौटे। अनावश्यक है उसे बाहर छोड़ते जाएं, जो नकारात्मक है उसे पीठ फेरते जाएं, और आप पाएंगे कि धीरे 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 हम अपनी मंजिल की ओर वापस लौट रहे हैं। इसलिए ऋषि कहता है कि मुझे कहां रुकना है, जो ये जानता है उसे कोई खतरा नहीं। जो अपने मूल में निवास करता है वही ऐसा कर सकता है कि मुझे कहां रुकना चाहिए। मनुष्य की दुविधा यही है, मनुष्य की असफलता यही है, और मनुष्य का कष्ट यही है, उसे नहीं पता मुझे कहां रुकना है। जब आप बोलते हैं अनावश्यक, मूर्छा पैदा करने वाला, दूसरों में नकारात्मक और घृणा का भाव पैदा करने वाला, एक तरह का मनोरंजन पैदा करने वाला, बहिर्मुखता पैदा करने वाला, ये मिलन मनुष्य को और भी मार दे रहा है। इसलिए संसर्ग की श्रेष्ठता महान पुरुषों के साथ रहने में है। ऋषि ने कहा है संसर्ग की श्रेष्ठता महान पुरुषों के साथ रहने में है, और महान हमें मिलता नहीं। महान के साथ हम रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपके अहंकार को चोट पहुंचती है। कहते हैं ना कि ऊंट कभी पहाड़ों की यात्रा नहीं करता, क्योंकि मैदान में, रेगिस्तान में तो वही सबसे ऊंचा है, और जब वो पहाड़ के नीचे आता है तो बौना ठिकना लगता है। अधिकांश आप अपने से श्रेष्ठतम का चुनाव नहीं करते, क्योंकि झुकना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, अनुगमन करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। आपका मन बचता है श्रेष्ठ से, लेकिन साधक सदैव श्रेष्ठ को ढूंढता है, मुदित के पास रहना चाहता है, पूर्ण आत्माओं का संसर्ग, उनका सत्संग सदैव करता है, और यहीं से शिष्यत्व का जन्म होता है। अनादिकाल से गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उसकी यहीं से प्रारंभ की प्रथम किरण पैदा होती है। जब आप श्रेष्ठतम का वर्ण करने लगते हैं, अपने से महान को ढूंढने लगते हैं, इसी को वेदों ने श्रद्धा कहा है। श्रद्धा का अर्थ है हम किसी महान के प्रति, किसी पुण्य आत्मा के प्रति, किसी ऋषि के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि हृदय झुक जाता है। और ये तभी होता है जब प्रतिक्रमण का सिद्धांत होकर के आप पारदर्शी हो जाते हो। तो इसलिए ऋषि शब्दों से उपदेश नहीं देते, वो मौन से उपदेश देते हैं। ये मौन क्या है? ये आपका आचरण है। एक हम शब्दों से सिखाते हैं, एक हमारा आचरण सिखावन बन जाता है। ये बड़ी अनूठी शिक्षा ऋषि की, कि जो शब्दों से उपदेश नहीं देते, मौन में उपदेश देते हैं, अर्थात एज लाइक ए कैटालिटिक एजेंट। उनकी उपस्थिति ही रूपांतरण बन जाती है, उनका प्रकाश ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, उनके जीवन का उत्सव और आनंद ही दूसरे में वैराग्य, एक प्रेरणा भर देता है। आप में वैराग्य क्यों नहीं जगता? आप में प्रेरणा क्यों नहीं आती? क्योंकि सब बुझे हुए दीपक चारों तरफ बैठे हैं, और जब अंधकार हो तो प्रकाश को प्रकट होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती। भरोसा नहीं आता मनुष्य को देख करके कि सत्य भी हो सकता है। भरोसा नहीं आता मनुष्य को देख करके कि जीवन उत्सव भी हो सकता है। मनुष्य बुझा हुआ चारों तरफ से, और मोनार्ड का मतलब है ऐसा किला कि सारे द्वार दरवाजे सब बंद कर दिए जाएं, उसमें हवा का एक झोंका भी नहीं घुसता। ये कब्र होगी, दरगाह होगा, शमशान घाटी होगा, वो महल नहीं रह जाएगा जो मोनार्ड है। आदमी चारों तरफ से बंद है, इसलिए दिव्यता कहां से प्रवेश करे, श्रद्धा कहां से प्रकट हो?
अपने अहंकार में मनुष्य ने सब दरवाजे बंद कर लिए हैं। फिर जीवन की सदगति, जीवन का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। तो ऋषि उपदेश देने में अधिक भरोसा नहीं करता था, चुप रहता था और अपनी सुगंध को और अपने स्वभाव को, सरलता को चारों तरफ बहने देता था। और जो भी उसके संसर्ग में आता था उस समय के लिए वो भी उस सुगंध से, शांति से आप्लावित होता था। ये चुपचाप सुधार करने का, चुपचाप रूपांतरण करने का, चुपचाप मौन में एक संदेश देने का ऋषियों की देशना का सुंदर श्रेष्ठ अभिव्यक्ति का अनुशासन रहा है। ये वस्तुतः सच्चा सुधार है। आज दुनिया बिगड़ती जा रही है और हम सुधारने में लगे हुए हैं। इतना शासन, इतना अनुशासन, इतने नियम, इतनी राजनीति, इतने संप्रदाय, इतने अध्यापक, माता पिता, साधु लगे हुए हैं दुनिया को सुधार देंगे, सुधार देंगे, लेकिन दुनिया और बिगड़ गई है। और किसी कवि ने कहा है, खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई दुनिया, जिस खुदा के ऐसे बंदे हैं अच्छा खुदा नहीं। चारों तरफ इतना अधर्म, पाखंड, दुख फैल गया हो और मनुष्य सत्य से और शांति से बहुत दूर चला गया हो, कौन बदलना चाहेगा? इसलिए शब्दों से नहीं, आचरण से जीवन बदलता है। इस प्रकार के कुछ सूत्र ऋषियों ने दिए हैं। 3 बातें जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। साधना की परिधि, साधना का केंद्र और साधना की सिद्धि, ये योग के रूपांतरण के सूत्र हैं। साधना की परिधि अहंकार को नष्ट करने के लिए वो पहला साधन, जहां हम खड़े हैं वहीं से आरंभ हो सकता है। हम ब्रह्म की बात करें, हम किसी प्रकार से संप्रजात समाधि की बात करें, हम ईश्वर की बात करें, वो आपकी सिर से ऊपर जा रही है। मंजिल से कोई चीज आरंभ नहीं होती, मार्ग से ही चीजें तय की जाती हैं। अब हम शरीर में खड़े हैं, बीमार हैं, निस्तेज हैं, रुग्ण हैं, व्याधि से ग्रसित हैं, और यदि हम ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो बेईमानी हो जाती है। वासना शरीर में पड़ी है, मन शरीर के साथ तादाद में बनाए हुए है, शरीर खंडित हो गया है। ऐसी स्थिति में आप शिखरस्थ बातें करते हैं, ऊंची बातें करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। तो ऋषियों ने कर्म से चीजों को नीचे से ऊपर तक व्यवस्थित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए व्यवस्था दी है। तो शरीर आपकी परिधि है, वहां से आप आरंभ करिएगा। जो ऋषियों ने इतने आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, भोजन, इस प्रकार की जो व्यवस्था दी है, उसका अर्थ आपके पास एक आधार होना चाहिए। और जो शक्तिशाली है, जिसका शरीर ऊर्जावान है, एक तरह से बॉडीलेसनेस, शरीर है ही नहीं, इतना शरीर स्वस्थ है, तब आप एक शिष्यत्व की दृष्टि से, एक साधक की दृष्टि से, एक अनुशासित ढंग से बैठने की क्षमता अर्जित कर सकते हो, सीखने की क्षमता अर्जित कर सकते हो। आप 2 घंटे बैठ भी नहीं सकते, शरीर हिलता है,
वो भी आपका अनुगमन नहीं करता। और जिसका शरीर भी अनुगमन नहीं करता, मन तो अनुगमन क्यों करेगा? इसलिए हम प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं और शरीर उसमें सबसे पहले सहभागी बनता है। यदि आप शांत बैठे रहें, बिना हिले डुले बैठे रहें, इतने पर भी आप पाएंगे कि अहंकार विसर्जित होता है, शरीर के साथ तादाद में समाप्त होता है, मन में धीरे धीरे एक शांति का अवतरण होता है और आंतरिक ऊर्जा सुव्यवस्था में बदलने लगती है। यहां से आप आरंभ कर सकते हैं। दूसरा है साधना का केंद्र, वो है आपका मन, वो है आपके विचार। आपका सारा जीवन विचारों के आसपास ही मंडराता है, सारा जीवन आपका मन के आसपास ही घूमता है, सभी दिशाओं में वही आपको दिखाई देता है। और उसकी साधना अनूठी साधना होनी चाहिए। जब तक वो साधना संपन्न नहीं होती, आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता। और वह कैसे होता है? उसको ऋषि ने कहा है कि जो अपने विचारों के प्रति तटस्थ है, जो अपने विचारों के प्रति जागृत है, जो अपने प्रति होशपूर्वक भरा हुआ है और अपने प्रत्येक विचार को पैनी दृष्टि से देखता है और समझता है, उसे विचारशीलता कहते हैं। शरीर का अतिक्रमण हुआ स्वास्थ्य से, अच्छे भोजन से, और अब मन का अतिक्रमण होगा कि जब आप मन को समझ सकें, तटस्थ हों और देख सकें और क्या हो रहा है उसका अतिक्रमण कर सकें, तो उसको विचारशीलता कहते हैं। अभी आप कभी बैठ करके देखते हो साधना में, कितनी बड़ी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। विचार और विचार और विचार और विचार एक बड़ा संग्रहालय है। कभी अतीत से भविष्य में, कभी भविष्य से अतीत में, एक क्षण भर को आप ऐसे नहीं होते कि जहां आपका विचार नहीं होता। निर्विचार की कोई अवस्था ही नहीं आती, शांत और मौन के कोई दर्शन ही नहीं होते। तब आप थकते हैं, हारते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं और अधिक तनाव से भर करके वापस लौट जाते हैं। फिर ध्यान भी आपके लिए तनाव हो गया, साधना भी तनाव हो गई। इस सदी में मनुष्य के साथ ही घटित हो रहा है। सभी चीजें तनाव में चली जाती हैं क्योंकि एक आंतरिक व्यवस्था नहीं है, एक अनुशासन नहीं है। तो अपने विचारों को देखो और समझो, सभी विचार आपके अहम केंद्रित हैं, सभी विचार आपके दूसरों से संबंधित हैं, सभी विचार आपके बौरूढ़ हैं, उदार हैं, सभी विचार लगभग आपके नकारात्मक हैं। तो यदि आप उनको देख सकें, समझ सकें और परिणाम को नहीं, उसके कारण को बदल सकें, तो बहुत शीघ्र ही आप पाएंगे कि विचार सकारात्मक हो जाएंगे। सकारात्मक होकर के निर्विचार होने लगेंगे, निर्विचार होकर के निर्विकार होने लगेंगे और फिर एक शांति चारों तरफ से आपका अनुगमन करेगी। दूसरा, ऋषि ने कहा कि दूसरों के विचारों के प्रति तटस्थ होना, सावधान होना, जागरूक होना, ये विचारना है, ये विचारवान होना है। आप देखते हैं जब भी किसी से मिलते हैं तो आपको डस्टबिन की तरह से यूज करता है। कोई कुछ भी आए डाल देता है, कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, सब ओपन है और सतत 24 घंटे आपके मन में ऐसा विषाक्त जहर डाला जा रहा है, ऐसी नकारात्मक शिक्षा डाली जा रही है जिससे सब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। आप रोक दें वहीं जहां जिसकी आपको आवश्यकता नहीं, उस
उस प्रकार की चीजें देखने की, सुनने की आवश्यकता ही नहीं है जो आपके आंतरिक प्रकाश को खंडित करती है, जो आपके अनुशासन को नष्ट करती है। वहां से बचें तो बहुत शक्ति बचाई जा सकती है। और पुनः तीसरे चरण में अपने विचारणा में, आचरण में फिर से समीक्षा करें, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, उस आचरण में किसी प्रकार का प्रमाद तो नहीं है, ये आचरण सहज है या अभी भी इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उस प्रकार से उसकी सिद्धि करें। इस प्रकार से जब आप साधना करते हैं, पहले चरण में शरीर के लिए, दूसरे में मन का अतिक्रमण करने के लिए, और तीसरे में साधना की सिद्धि अर्थात समाधि, तब अहंकार विसर्जित होता है, मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है और एक सुव्यवस्था आपके जीवन में, एक आंतरिक अनुशासन लौट आता है। और तब जीवन सौभाग्य के द्वार खोलता है, तब जीवन उत्सव बनता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है। यही ऋषियों की देशना है, यही अहंकार का विसर्जन है। हरि ओम तत्सत।